एडवर्ब ऑफ प्लेस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक में आने वाले कुछ वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड हैं जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में यूज होते हैं, और उन सबको हम एक एक कर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आप खुद डिसाइड करिएगा वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? तो सबसे पहले ये है कि वो ऐसा एडवर्ब जो कि प्लेस को बताता है, प्लेस को दिखाने का कार्य करता है। पहला जो वर्ड है इसमें वो है हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है। तो जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ठीक है, आगे, पीछे, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। तो हियर का मतलब हो जाता है यहाँ। जैसे सेंटेंस है कि यहाँ आओ, तो कम हियर। इसमें जो कम है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद से यहाँ पर हियर का यूज हुआ है, जो कि ये इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में यूज हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस में हियर लास्ट में आया है। ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरी बात ये भी बता दें कि हियर मतलब पास में कोई चीज हो तो हियर का यूज करेंगे, और जब कोई चीज दूर हो तो वहां पे देयर के लिए यूज होता है। ठीक है। तो जैसे वहां, वहां के लिए यहाँ पे क्या है? देयर। ये है देयर। देयर के विषय में एक और बातें आपको जानना चाहिए कि देयर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी है। क्या है? इंट्रोडक्टरी डक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज तो होगा, लेकिन उसका कोई भी मीनिंग अर्थात अर्थ नहीं होता है। इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि इससे संबंधित आपको बताए हैं, पहले वीडियो में चर्चा हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इज देयर इज आ पेन। इसके मतलब हुआ कि एक पेन है। ठीक है, एक कलम है। तो एक कलम है यहाँ पे, हमने देखा कि एक कलम है। तो इसमें इतना ही हमें, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश अगर हम ऐसे बनाते इज अ पेन तो ये गलत होता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की जरूरत है। तो सब्जेक्ट की पूरा करने के लिए सब्जेक्ट को प्लेस पर ऐसा कोई चीज यूज किया जाए जो कि सब्जेक्ट का प्लेस भी पूरी तरीके से भर जाए, और वहां पर जो अर्थ है वो भी चेंज ना हो, तो देयर है। और ऐसे ही इट आता है। तो इट का अलग कंडीशन है, वो अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है। लेकिन जब देयर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, तो जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे है कि ही लिव्स देयर, वह वहां रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एवरीवेयर। ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। जैसे इसकी हिंदी होती है हर जगह। ठीक है, हर जगह के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे फूल हर जगह खिलते हैं, फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर। ओके। अगला है नोवेयर। नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। मतलब हमें जब भी यूज करना है कहीं नहीं के लिए, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? नोवेयर। इसका भी यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। सेंटेंस है मुझे मेरी किताब कहीं नहीं मिलती, तो आई फाइंड माई बुक नोवेयर। ओके। अगला है समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर। कहीं पर कोई चीज है तो उसके लिए हम समवेयर का यूज करते हैं। इसका भी यूज हम लास्ट में करते हैं वर्ब के बाद। तो यहाँ पे देखिए, आई वांट टू गो समवेयर पीसफुल। मैं कहीं शांत जगह पर जाना चाहता हूँ। ठीक है। अगला है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ठीक है, बाहर, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो बाहर के लिए हम क्या यूज करते हैं? आउटसाइड। जैसे कि बच्चे बाहर खेलते हैं, द चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड। ठीक है। अगला है एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर। ऊपर के लिए हम एबव का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि सूरज ऊपर चमकता है, इसका भी यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, एबव। तो देखिए द सन साइंस। ओके। यहाँ पे बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। जैसे कि जूते बिस्तर के नीचे हैं, द शूज आर बिलो द बेड। ठीक है, ये भी हमारा देखिए कहाँ पे यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ब के बाद यूज हुआ है। यहाँ पे मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है। यहाँ पे कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का बाद यूज हुआ है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो लास्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो लास्ट में हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नियर। नियर का मतलब होता है पास।
ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में जब नियर का प्रयोग होता है तो इसकी हिंदी क्या होती है? पास होता है। जैसे कि मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, ठीक है, तो माई स्कूल इज नियर माई हाउस, ठीक है। अगला है फार। फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, दूर के लिए हम फार का यूज करते हैं। तो जैसे है कि स्टेशन यहाँ से दूर है, द स्टेशन इज फार फ्रॉम हियर, ठीक है। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, कुत्ता दरवाजे के पीछे छिपता है, द डॉग हाइड्स द डोर, ठीक है, तो यहाँ मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है। उसके बाद देखिए, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, जब कोई चीज सामने होती है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे गाड़ी घर के सामने है, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ओके। अगला है अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर की मंजिल पर, कब कोई चीज ऊपर होती है ऊपर की मंजिल के लिए हम यूज करने वाले हैं अप स्टेयर्स। जैसे कि माई रूम इज अप स्टेयर्स, मेरा कमरा ऊपर है, ठीक है। अगला है डाउन। डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे की मंजिल पर, जैसे कि द किचन इज डाउन स्टेयर्स, रसोई नीचे है, ठीक है, तो नीचे के लिए हम यूज करने वाले हैं डाउन स्टेयर्स। अच्छा, ये भी बताते हैं नीचे के लिए बहुत सारे आपके वर्ड होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशंस नहीं है। प्रीपोजिशंस की बात कर लें तो जैसे हो जाएगा बिलो हो गया, बीनीथ हो गया, ठीक है, और डाउन हो गया, ये सब भी आपके नीचे के लिए यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सभी प्रीपोजिशन है, क्या है? ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो अपस्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स यूज हुआ है, ये एडवर्ब और प्लेस के रूप में यूज हुआ है। तो देखिए, कोई भी वर्ड इसका यूज या तो हम उसमें प्लेस को चेंज कर देते हैं, तो उसके मीनिंग में उसके जो अर्थ होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी यूज करें तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें। आइए अब बढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है जो अभी आपने सीखा वीडियो में, वो है समवेयर और नोवेयर, इसकी हिंदी क्या होती अभी आपने वीडियो में सीखा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि अगला वीडियो बनाने में हमें इसमें मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्ते।